एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये दो शब्द हैं जो हर समय पाकिस्तान के इतिहास में गूंजेंगे और दुनिया हर समय जब यह सुनेगी तो हंसेगी कि एब्सोल्युटली नॉट था या एब्सोल्युटली यस था। इमरान खान ने विदेशी मीडिया के सामने बोला कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि अमेरिकन बेसिस हमारे सॉइल पे, हमारी जमीन पे अमेरिकी अड्डे हों, हम उनको हवाई मार्ग नहीं देंगे, हम उनको जमीनी मार्ग नहीं देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत खूबसूरती से इमरान खान ने बयान करा। मोहिद यूसुफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान, ने भी यही बातें बयान करी और सब लोगों ने, शेख रशीद हो गए राइट, या शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, सब लोगों ने एक ही गाना गाया। और अचानक क्या पता लगता है, 4-5 दिन पहले अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि हजारों दर हजारों अमेरिकी सैनिक इस्लामाबाद में, फिर कुछ घंटे के बाद साहब लाहौर में, फिर कुछ घंटे के बाद साहब ये तो कराची में भी है, फिर पता लगा 2 दिन के बाद कि अमेरिकन चिनूक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में घूम रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। ये एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक शब्द, एक वर्ड वो साइलेंट था, वो था एब्सोल्युटली कॉमा व्हाई नॉट। मतलब उनका था कि आइए ना साहब, हम तो इंतजार में हैं आपके, अफगानिस्तान से आइए आप, किसी और अमान से, किसी और एयरबेस से आइए पाकिस्तान। वो कहते हैं ना इनका जो कौमी तराना है सरजमी पाक, तो ये कहते हैं आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। और हम बिल्कुल इस मामले में ना तो ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेंगे, ना हम किसी और को कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को असल में चलाने वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो फौज है और जो आईएसआई है, उनकी तरफ से इस बात की हरी झंडी थी। तो इमरान खान होता कौन है? एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक वाई है जो भूल गए, एब्सोल्युटली वाई नॉट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब दिक्कत नदीम कुरैशी साहब की क्या है कि नदीम कुरैशी साहब मुल्तान 216 के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको उसके बाहर का पता ही कुछ नहीं है। इनको आप बिठा लिए, देखिए क्या है कुरैशी साहब, मैं आपको बताता हूं कि आपके जो वजीर आजम है, उन्होंने आज उन्होंने फिर अपना कासा उठा लिया जो छुपा के रखा था। वो कह रहे कि साहब पैसे दीजिए हमारे को, हमारे पास अफगान रेफ्यूजी आए हुए हैं, पैसे दीजिए तालिबान को, उन्होंने मुल्क चलाना है। तो पहले भी तो चल ही रहा था, 80% जो अफगानिस्तान की जीडीपी है वो तो एड पे चलती थी। आपने नया क्या यहां पे पैदा कर दिया? आपने नया क्या कर दिया? आरजू जी, मैं आपके पास जाता हूं। अच्छा आरजू जी, एक बात है, अभी ना इमरान खान साहब ने ये बात पहले आपके एनएसए ने भी कही थी, मोहिद यूसुफ ने, कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तालिबान की तो फिर 9/11 जैसे वाकयात होंगे। मतलब एक किस्म से थ्रेट करना वर्ल्ड को कि यार देखो फिर से ना वो प्लेन है बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं इनको पैसे दो इमरान खान। तो मुझे स्टूडियो से कॉल आया सवेरे कि मेजर साहब ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान खान ने पैसे मांगे। मैंने बोला ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है? इमरान खान ने पैसे मांगे? वो तो डेली मांगता है पैसे। अब देखिए, पहले उसने शुरुआत करी शौकत खानम के लिए पैसे मांगने की। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहा है, इलाज तो करवा रहा है ना लोगों का, पाकिस्तानियों का, अच्छा काम है चलो। और अपने मदर के नाम से, मां के नाम से अस्पताल बनाया है, ये नेक काम है, कोई बात नहीं। फिर उसने पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, मतलब चलो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, बुरा है लेकिन ठीक है, चलो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, खुद के लिए थोड़ा ना मांग रहा है। अब इमरान खान ने अपनी फ्रेंचाइजी मांगने की देश विदेश, अब वो इंटरनेशनल हो गया इमरान खान, अब वो अफगानिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है। अर्जू जी, आप जवाब दीजिए जरा, क्या चल रहा है? देखिए मेजर साहब, बिल्कुल ये डोनेशन लेने का बहुत टाइम से जो है वो इमरान खान साहब के पास एक खास टैलेंट है, जब से उन्होंने शौकत खानम अपना हॉस्पिटल बनाया था उस वक्त से। और अभी जाहिर है कि वो क्योंकि तालिबान को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, तो इसलिए वो सोच रहे होंगे कि इनको पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं या दुनिया है उन्होंने फंड्स बंद कर दिए तालिबान के। तो शायद इस वजह से इमरान खान साहब ने सोचा होगा कि उनके लिए भी फंड्स जमा किए जाए और लोगों से कहा जाए कि इनको भी फंड दें। वो जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि सारे इन्होंने जो है फौजी यहाँ पर आ गए हैं अमेरिकन और एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो वो तो आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स में कोई बात भी परमानेंट नहीं होती। और इमरान खान साहब तो खैर इस चीज में काफी मशहूर है कि वो अपनी कहीं भी बात से यू टर्न मारते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं आया है कि वो अमेरिका को या चाइना को या कोई भी ऐसा देश जो हमें डोनेशन देता हो, कोई भी कंट्री हम उसको या हमें लोन देता हो, हम उसे ना कहने की पोजीशन में नहीं है। वो एक सियासी बयान हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट वाला, लेकिन उसके बाद तो जाहिर है कि हमने उनकी बात को मानना ही था। और अगर हम तालिबान का साथ दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, हमेशा से देते आए हैं, अब खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं, तो जाहिर है उनके लिए फिर डोनेशन मांगना, उनके लिए ये कहना कि इनकी मदद की जाए, इनको पैसे दिए जाएं,
ये तो करना ही होगा, क्योंकि जब आप इतने इस हद तक सपोर्ट कर रहे हो तालिबान को कि आप कहें कि जी इन्होंने तो सारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, तो जाहिर है फिर इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर होगा। बिल्कुल कि जी अब मैं वापस जाऊंगा, नदीम साहब आपके पास आ जाऊं। तालिबान का हम दुख बाद में मना लेंगे सर, वो कोशिश कर रहे हैं। एनीवे नदीम साहब तो आप बताइए, भारत को 1 मिनट ना इक्वेशन से बाहर निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए। भारत तो हम लोग, मैं खास तौर से, मैं तो हूं ही बुरा आदमी सर, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। अच्छे लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तानियों की बात करते हैं सर, अफगानों की बात करते हैं, भारतीयों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, कश्मीर लेके दे रहा है तालिबान सर? आपके पीटीआई के प्रवक्ता ने बोला था कि कश्मीर लेके देगा तालिबान इंशाअल्लाह, दिल जुड़ जाएंगे, वापस जो अलग करे थे मुल्क जुड़ जाएंगे, बांग्लादेश भी घुस जाएगा वापस पाकिस्तान के अंदर। सर क्या बात थी, जरा आपको लगता है कि तालिबान ऐसा कुछ करेगा? कोई प्रॉमिस करा है तालिबान ने? आप ये जो लफ्जों के जादू जगाते हैं ना, तो फिर ये लफ्जों का जवाब भी सुना करें, आपके मलका जज्बात बन जाते हैं, फिर जवाब सुनते नहीं है आप। सर बात ये है, एक मिनट नदीम साहब, सुने ना बात, नदीम साहब पूरी बात मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन सर मेरे पास लिमिटेड टाइम है। आप लोग क्या कहानी, यू स्टिक टू द पॉइंट सर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। आप कहीं और इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, ऐसे करोगे सर फिर वीजा नहीं मिलेगा। मैं फिर आपकी हमारी लड़ाई है, फिर वीजा नहीं मिलना इंडिया का। आपको सवाल का जवाब देना दीजिए जी, बताइए। मेरे सर सुनना, आप 30 सेकंड का सवाल करते हैं तो आप 20 सेकंड का जवाब तो बर्दाश्त करें ना। लीजिए बर्दाश्त जवाब दे, मैं वहां क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी गार्ड कर दूं, हिंदुस्तान बुरा नहीं है, यहाँ बैठे वो माइंड है जो अल्लाह की मखलूक के लिए ईजा पैदा करता है, वो हर जगह हो सकता है। और अफगानिस्तान, कल भी हम अफगानिस्तान को उतना ही प्यार करते थे जितना आज करते हैं। आप चीजों को तोड़ के अपनी मर्जी से पेश करते हैं। मैं समझता हूं आज आपको और हमें सबको मिलकर अफगानिस्तान जो पुरअमन एक ऐसे मामले की तरफ बढ़ रहा है कि जहां वहां लोगों को जीने का ढंग मिल सके, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप प्रोग्राम बैठकर हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आप हमलावर पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के एहसास पर है, आप अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, यार अजीब इंसाफ है आपका। और आप सब एक ऐसे मुंसिफ है जो चाहते आपकी मर्जी का फैसला हो। मैंने आपकी मर्जी के ना शब्द बोलने हैं, ना अपनी मर्जी की राय देनी है। मैं समझता हूँ दहशतगर्दी, जैसे आप कोयटा की दहशतगर्दी को और दसों की दहशतगर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, दहशतगर्दी को एंजॉय नहीं करना चाहिए। जहां तक कश्मीरियों की बात है, कश्मीरी 74 साल से जंग लड़ रहे हैं। एक अली गिलानी की जस्से खाकी, उसकी मैयत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब अली गिलानी को आप चाहते हैं कि उसकी तदबीर भी ना हो। आप अपनी कुव्वतें बर्दाश्त देखें, अपनी जमहूरियत देखें, अपने नजरियात देखें, अपनी आप ह्यूमन राइट देखें कि एक शख्स जो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो इस दुनिया से चला गया, जो अगले जहान का हुआ, आप उसकी तदबीर को पॉलिटिकल बनाकर आप चाहते हैं उसकी कब्र भी लोगों को नजर ना आए। लोगों के आप तो ये रखते हैं तो लोग आपकी मनमंशा के मुताबिक बात करेंगे। कश्मीर भी आजाद होगा। आप याद रखिएगा, मैं प्रोग्राम में जज्बाती बात नहीं करना चाहता। जो लोग जिनके खिलाफ जुल्म और तब्दाद होता है, जबर होता है, गुंडागर्दी होती है, यही चीज सर ये पीटीआई वालों को ना बुलाने में इसलिए डर लगता है सर। आप लोग सबके सब कंटेनर के नीचे आज तक नहीं उतरे सर, आप कंटेनर पे चढ़ जाते हैं माइक लेके। और डीजे बट है ना, जिसकी आपने पिटाई करी थी, वो डीजे बट म्यूजिक बजाता है, आप लोग कंटेनर पे नहीं। सुनिए सर, मैं आपको कुरैशी साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात बोलूं, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं। मैं सर ये कहना चाहता हूं ना कि देखिए, आप कहते हैं कश्मीर आजाद हो, अब करवा लीजिए सर। हमने तो कभी आपको ये नहीं बोला कि आप मत करवाइए, आप जरूर, आप अलकायदा लीजिए, तालिबान लीजिए, पाकिस्तानी फौज लीजिए, इस्लामिक स्टेट लीजिए, जो लेना है सर, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, जिससे करवाना है सर। हमने कभी बोला है इंडिया से, किसी ने बोला है हाथ जोड़ के कि भाई साहब मत करवाना आजाद, हमें बहुत बुरा लगेगा? करवा लो सर, यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो कहते हैं कि हम में बर्दाश्त नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है सर। कौमों में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, कमजोरी की निशानी है बर्दाश्त होना। और तीसरी बात आपने बोला कि गिलानी सर, देखिए किसी मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई विल मेक एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ सैयद अली शाह गिलानी। उस आदमी ने हजारों लोग मरवा दिए और बहुत देर हो गई सर। आपने बोला अल्लाह को प्यारा हो गया, मुझे लगता है अल्लाह ने बहुत देर कर दी उसको ऊपर बुलाने में। उसका मिलन बहुत पहले इंडियन आर्मी से हो जाना चाहिए था। वो तो खैर उसके हाथ में हथियार नहीं था, वरना बहुत पहले निपट चुका होता वो। दैट मैन, he was pure cancer, he was pure poison, and I should not say this on national television, this is a live show, but Kashmir is a happier place without him. आप कश्मीर करते हैं ना,
एक जरा कश्मीरी से भी सुन लीजिए। सुशील पंडित जी कश्मीरी हैं और आपके वाले नकली कश्मीरी नहीं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं सर, जो नकली वाले जो हैं, जो पंजाबी बोलते हैं फिर कहते हैं हम कश्मीरी हैं। मेरी बात नदीम जी सुनिए, नदीम जी सुनिए, नदीम जी सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट नदीम जी, नदीम जी, ये सब ये आप लोगों को मिर्ची लग जाती है यार, मैं कुछ बोलता हूं। आपके शेख रशीद कहते हैं मैं कश्मीरी हूं, शेख रशीद कहता है मैं कश्मीरी हूं। एक मिनट नदीम साहब प्लीज, नदीम साहब ऐसे देखिए, अब यही चीज तो है, कश्मीरी बोलना चाह रहा है, आप उसकी आवाज दबा रहे हैं।